हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा स्वागत करता हूं मैं सूर्य प्रकाश सिंह। आज की वीडियो में जिसका टॉपिक है नर्वस सिस्टम। इसके पहले हमने देखा है नर्वस सिस्टम के बारे में, ये क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। इसके जो फंक्शनल पार्ट है हमने देखे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये डिवाइडेड होता है आपका टू पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, अगेन डिवाइडेड है आपका मोटर नर्वस सिस्टम में और सेंसरी डिवीजन में। देन मोटर डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। इसके बाद पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। हमने देखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, नंबर वन इज ब्रेन एंड अनदर इज स्पाइनल कार्ड। आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे स्ट्रक्चरली। पहले हमने देखा फंक्शनली कि फंक्शन क्या करता था नर्वस सिस्टम वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो करता था कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता था और उसको प्रोसेस करता था, देन उसको वो रेस्पॉन्ड करता था। तो ये तो हो गया फंक्शन। अब हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, नंबर वन इज ब्रेन जो हमारे दिमाग का पार्ट है, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड जो कि रीढ़ की हड्डी से होते हुए जाता है। ठीक, तो अगर देखें हम साइड से, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं और हमारे ब्रेन को ऐसे अगर देखेंगे तो वो व्यू ये है, और एक व्यू फ्रंट व्यू है जिसको हमने दो डायग्राम में बना करके समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर साइड से ऐसे काटेंगे तो ब्रेन का जो पोर्शन है वो ऐसा दिखेगा, और इधर से कैसा, फ्रंट से कैसा दिखेगा, ऐसा, और साइड से दिखेगा ऐसा। ठीक, तो जो हमारा ये ब्रेन होता है इसके मेनली तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, ब्रेन के पार्ट कितने होते हैं, तीन होते हैं। ठीक, तो ये जो आप छतरी नुमा पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, या फिर इसी को ही बोलते हैं क्या, फोर ब्रेन। क्या, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। ठीक, अब इसी को हम लोग देखेंगे कि जो ये पार्ट है ये पूरा क्या है, फोर ब्रेन है। अगर फ्रंट से देखेंगे तो फोर ब्रेन क्या है, ये है। साइड से देखेंगे तो फोर ब्रेन क्या है, ये है। ठीक, इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहीं ना कहीं यहां पर होता है। इसको हम अलग, अगर अलग कलर से देखें तो ये हमारा मिड ब्रेन होता है। ठीक, यही चीज अगर देखेंगे फ्रंट से तो मिड ब्रेन का जो पोर्शन है वो है ये मिड ब्रेन है। ठीक, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मिड ब्रेन। इसके अलावा जो ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड सेरिबेलम, पोन्स है और ये मेड्यूला है। तीन चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, हाइंड ब्रेन बनाती हैं। कौन कौन सी, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेरिबेलम, सेरिबेलम, ये है पोन्स, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक, तो ये तीन पार्ट मिलाकर के बनाते हैं क्या, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का ही एक और नाम है जिसको बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। क्या बोलेंगे, रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेन सेफेलॉन। जो हमारा मिड ब्रेन है इसको बोलेंगे क्या, मीसेनसेफेलॉन, मीसेनसेफेलॉन। ओके, जो हमारा फोर ब्रेन है इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेनसेफेलॉन। क्या बोलेंगे, प्रोजेनसेफेलॉन। इसका एक अनदर नाम है, दूसरा जो नाम है वो है प्रोजेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन। ठीक है, अब ये जो प्रोजेनसेफेलॉन होता है और मिड ब्रेन को बोलते हैं क्या, मेजेनसेफेलॉन। हाइंड ब्रेन को ही बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। ये कंसिस्ट, रोम्बेनसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। मेजेनसेफेलॉन इज मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और जो हमारा फोर ब्रेन है उसको बोलते हैं प्रोजेनसेफेलॉन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन, और ये जो पार्ट है दिस पार्ट यहां पर क्या है, ये आपका क्या है, सेरिबेलम है, ये पार्ट सेरिबेलम है, और ये है आपका पोन्स,
pons portion, and this part is called medulla oblongata। ठीक है। नाउ ये जो हमारा प्रोजेंसिफेलॉन है, दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है। तो प्रोजेंसिफेलॉन है, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नंबर वन इज टीलेंसेफेलॉन, दूसरा है डायंसेफेलॉन। पहला क्या हो गया? टीलेंसेफेलॉन, और दूसरा क्या हो गया? डायंसेफेलॉन। अब ये पाए कहां जाते हैं? इस फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में टीलेंसेफेलॉन है और कौन से पार्ट में डायंसेफेलॉन है? सो आउटर कवरिंग ऑफ दिस सेरिब्रम इज कॉल्ड टीलेंसेफेलॉन। जितना भी आउटर कवरिंग है इस ब्रेन की, आप इसको अगर ऐसे देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है टीलेंसेफेलॉन। ठीक है। दिस पार्ट ऑफ cerebrum is called telencephalon, and deep structure inside this prosencephalon or forebrain is called diencephalon। ये क्या है? ये डायंसेफेलॉन है। ये हम देख रहे हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर, और इसके स्ट्रक्चर्स को क्या क्या कहते हैं? प्रोजेंसेफेलॉन टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, टीलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। सेम हेयर अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये हमारा जो पोर्शन है ब्रेन का, जो दिस पोर्शन इज कॉल्ड टीलेंसेफेलॉन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड टीलेंसेफेलॉन, एंड द डीप स्ट्रक्चर ऑफ फोर ब्रेन इज कॉल्ड डायंसेफेलॉन। ठीक है। तो ये क्या है? डायंसेफेलॉन है। ये स्ट्रक्चर जो आप फ्रंट साइड से देख रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर क्या है? ये यहां पर फ्रंट से देखने को मिलते हैं। ये दो होते हैं थैलेमस। ठीक है। तो जो प्रोजेंसेफेलॉन है वो क्या हो गया? जो आउटर पार्ट है। ठीक, ये आप पार्ट है, इसी को ही बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके। एंड डीप स्ट्रक्चर जो डायंसेफेलॉन है वो कवर करते हैं, जो कि डायंसेफेलॉन है उसमें क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं आपके? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस। ठीक है। तो ये जो पार्ट होते हैं ये डायंसेफेलॉन के अंदर होते हैं। ये मेसेंसेफेलॉन है, आप जानते हैं। नाउ जो हमारा रोमेनसेफेलॉन है, दिस पार्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन इज दिस पोर्शन, ये। ठीक है। तो ये जो एक पार्ट है जिसको बोलते हैं क्या? टू पार्ट्स में हो गया ये हमारा हाइंड ब्रेन, जिसका एक पोर्शन है उसको बोलेंगे क्या हम लोग? तो जो हमारा हाइंड ब्रेन है ये इसको बोलते हैं क्या? रोमेनसेफेलॉन। रोमेनसेफेलॉन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन इज मेटेनसेफेलॉन, नंबर वन इज मेटेनसेफेलॉन, and number two is mylencephalon, देखिए हाइंड ब्रेन के यानी रोमेनसेफेलॉन के टू पार्ट्स हैं, मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। ठीक है। तो जो मेटेनसेफेलॉन है ये हमारा बनाता है पोन्स एंड सेरिब्रम। ठीक है। क्या बनाएगा? पोन्स और सेरिब्रम। जो माइलेनसेफेलॉन है, दिस पार्ट ये क्या बनाएगा आपका? मेडुला बनता है इससे। ठीक। अब हम सारी चीजों को ब्रेन की एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे लिख करके। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जब किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब वो 3 से 4 हफ्ते का होता है पेट में, तब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, किस तरह से, ये हम नेक्स्ट देखते हैं।
तो अब हम लोग 3 डायग्राम से जानेंगे थोड़ा बहुत कि कैसे हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं क्या, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ क्या, ब्रेन। ठीक, तो जब एम्ब्रियो 3 to 4 वीक का होता है, ठीक है, 3 to 4 वीक का होता है, उस टाइम पे एम्ब्रियो से कैसे डेवलपमेंट होता है, ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है ब्रेन को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो ये ऊपर का पोर्शन है, दिस पार्ट, ये है आपका जो बनाता है, ये बनाता है फोर ब्रेन। क्या बनाता है, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। इसको हम रेड कलर से डिनोट करेंगे। ये क्या है, फोर ब्रेन है। ग्रीन कलर से जो बनाएंगे, ये होगा आपका मिड ब्रेन। इसी का ही एक दूसरा नाम है मीजेंसेफेलॉन। क्या है, मीजेंसेफेलॉन। ये है मिड ब्रेन। ओके, एंड लास्ट पार्ट ये है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रोम्बेनसेफेलॉन। ये क्या है, रोम्बेनसेफेलॉन। और इसी को ही बोलते हैं हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफेलॉन। तो ये जो आपका प्रोजेंसेफेलॉन है, दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये क्या है, दो पार्ट बनाएगा। कौन कौन से देखे थे हमने, हमने देखा था जो एक पार्ट बना रहा था, वो बना रहा था क्या, टीलेंसेफेलॉन, टीलेन सेफेलॉन, एंड अनदर पार्ट इज डायनसेफेलॉन। ठीक है, डायन सेफेलॉन। ठीक, तो दो पार्ट बनाया था, कौन सा, प्रोजेंसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन से क्या बना था हमारा, सेरिब्रम, और डायनसेफेलॉन से क्या बना था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, दिस पार्ट। ठीक है, और पीनियल ग्लैंड। ठीक, जो मेजेंसेफेलॉन है, ये क्या बनाता है, मिड ब्रेन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिड ब्रेन या मेसेनसेफेलॉन, सेफेलॉन। ठीक, जो रोवेनसेफेलॉन था, रोवेनसेफेलॉन, so our rovencephalon is divided into two. One was metencephalon, metencephalon. Another is myelencephalon. क्या है, myelencephalon. ओके, तो और ये आपका क्या है, मेसेनसेफेलॉन। नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे डेवलपमेंट में जाएंगे। ठीक है, ये 3 to 4 वीक है, ये 5 वीक, यानी कि 5 हफ्ता, 5 हफ्ते का अगर बच्चा है तो। ठीक है, ये भी 5 वीक है, 5 वीक। ठीक, तो सो जो टीलेंसेफेलॉन है, इससे डेवलप क्या हो रहा है, सेरिब्रम, सेरिब्रम, दिस पार्ट। डायनसेफेलॉन से डेवलप हो रहा है क्या, पोन्स, ओ, डायनसेफेलॉन से क्या है, थैलेमस, थैलेमस, इपीथैलेमस, इपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ये पोर्शन इतना क्या है, ये डायनसेफेलॉन, ये टीलेंसेफेलॉन, नेक्स्ट मेसेनसेफेलॉन, ये मेसेनसेफेलॉन,
जो मेटेनसेफेलॉन है इससे डेवलप हो रहे हैं क्या, पोन्स और सेरिबेलम। ओके। एंड जो माइलेनसेफेलॉन है इससे जो डेवलप हो रहा है वो है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। यहां पर क्या है, पोन्स है और सेरिबेलम है, ये क्या है, मेडुला है। तो हमने देखा कि ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। इनिशियल में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोवेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन से दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्टीलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन है और जो रोवेंसेफेलॉन है वो मेटेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन। जो मेटेनसेफेलॉन बनाता है वो पोन्स है और सेरिबेलम पार्ट है। एंड जो माइलेनसेफेलॉन है वो आपका बनाता है मेडुला ऑब्लंगाटा। सो दिस इज अबाउट द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रेन प्रोटेक्शन एंड कवरिंग ऑफ द ब्रेन। इसका मतलब ये है हमारा जो ब्रेन है दिस इज वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ द बॉडी, बहुत नाजुक होता है। इसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या होता है ये हम जानेंगे। सपोज दैट कि ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है। अगर छोटा पोर्शन लें, ठीक, और ब्रेन किससे कवर है, ये अगर हम बोलें दिस इज आवर बोन, ठीक है, बोन मतलब हड्डी, ठीक। तो ये हड्डी है। इसके बाद भी कुछ प्रोटेक्टिंग लेयर्स होती हैं, तीन तरह की लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनके नाम देखेंगे। तो एक है ड्यूरामेटर, ड्यूरामैटर। दूसरी है अरेक्नॉइड मैटर, अरेक्नॉइड मैटर। एंड थर्ड वन इज पाया मैटर। ओके, ये तीन प्रोटेक्टिंग लेयर हैं ब्रेन की। अगर हम देखें, अगर ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, अगर हम ब्रेन के अंदर अगर पहुंच जाएं, यहां से अगर देखें तो कौन सी लेयर कहां पर होती है, इसको याद करने का सबसे तरीका ये है कि मान लीजिए अगर आप ब्रेन के अंदर हैं तो कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका ये है, अगर आप ब्रेन की पहली लेयर को देखेंगे तो ये जो होती है इसको बोलते हैं पाया मैटर। ठीक है, ये जो पहली लेयर है जिसको हम ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है, पाया मैटर। ठीक है, ये है पाया मैटर। इसके बाद जो दूसरी प्रोटेक्टिंग कवरिंग लेयर है वो है आपकी अरेक्नॉइड लेयर। ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड अरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, इसको अलग कलर से डिनोट किया है, ग्रीन कलर से, इसको बोलते हैं अरेक्नॉइड मैटर। ठीक, एंड द लास्ट कवरिंग इज कॉल्ड ड्यूरामेटर। दिस इज ड्यूरामेटर। ठीक है, ये है ड्यूरामेटर। अब अगर यहां से अगर देखें तो पहली क्या हो गई, ये पाया मैटर, दूसरी क्या है अरेक्नॉइड मैटर, और तीसरा क्या है ड्यूरामेटर। तो आप अगर उल्टा देखें तो ये इसका नाम क्या लिख के आ रहा है, पैड। ठीक है, पैड। पैड मतलब होता है एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर और प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो आप इसको याद करने का तरीका कैसे है, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरामेटर। ठीक है, अब ये जो ड्यूरामेटर होती है, ये जो ड्यूरामेटर है, स्कल के बाद जो सबसे पहली जो लेयर होती है ये है ड्यूरामेटर। इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जो होता है वो कवर करता है स्कल को, और दूसरा पार्ट जो है वो कवर करता है नीचे वाला पोर्शन। ठीक, नेक्स्ट है अरेक्नॉइड मैटर। अब ये जो पाया मैटर है
ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इसका एक नाम है। और जो अरेक्नॉइड मैटर है और पाइया मैटर है, इसके बीच में एक स्पेस है, इसको बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलेंगे? सब अरेक्नॉइड स्पेस। इसी सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर ही एक फ्लूइड बहता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक। और ये जो अरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर के जो बीच में जो स्पेस है, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस।